माइक उठा शुरू करो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट में आई टॉपिक है हमारा रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन जनरल बुक। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम अकाउंटिंग रूल्स सीख चुके हैं, जहां हमने 5 रूल्स देखे कि अगर कोई भी अकाउंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा। तो फर्स्ट मैं दोबारा वही रूल्स आपके सामने लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट इंक्रीज रूल्स देख लें, अगर अकाउंट्स में इंक्रीज आए और या डिक्रीज आ रहा हो तो पहले ये देखना होगा कि डेबिट और क्रेडिट कब होगा अकाउंट, और डिक्रीज में डेबिट और क्रेडिट कब होगा। हमने ये बात की थी कि अगर एसेट्स की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हो तो आप डेबिट करेंगे एसेट वैल्यूज को, चाहे करंट एसेट्स हो, चाहे फिक्स हो, चाहे टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स हो। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्सपेंसेस की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हो, एक्सपेंस अकाउंट में इंक्रीज आ रहा हो तो हम डेबिट करेंगे। इसी तरह हमने ये भी बात की कि क्योंकि 5 अकाउंट हैं, लाइबिलिटीज में अगर इंक्रीज आ रहा हो, किसी भी बिजनेस की लाइबिलिटीज बढ़ रही हो तो हम क्रेडिट कर लेंगे। और फिर हमने कहा कि ओनर्स इक्विटी की वैल्यूज यानी कैपिटल हो, रिटेन्ड अर्निंग हो आपके पास, या ड्राइंग्स हो, इनकी वैल्यूज इंक्रीज हो तो आप क्रेडिट कर लेंगे। तो ये तो हमारे पास। और इसी तरह रेवेन्यू भी हमने बात की कि रेवेन्यू की वैल्यू अगर यानी सेल वैल्यूज हैं आपके सामने, इनकम है, सेल है, प्रॉफिट है, ये इंक्रीज हो रहा हो तो हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। ये तो हमारे पास 5 रूल्स थे जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखे। इसी तरह डिक्रीज में हमने बात की कि अगर इंक्रीज हो एसेट्स का तो डेबिट होंगे, लेकिन एसेट्स डिक्रीज हो तो ये आपके पास क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये मैंने क्रेडिट साइड पे रूल लिख लिया। एक्सपेंसेस के लिए हमने डिस्कस किया कि जनरल जर्नल में एक्सपेंसेस का डिक्रीज नहीं होता, तो एक्सपेंसेस को आप शो नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस सिर्फ क्लोजिंग में या एडजस्टिंग एंट्रीज में जाके क्लोज होते हैं, डिक्रीज नहीं होते। फिर हमने जैसे लाइबिलिटीज इंक्रीज में आपने देखा कि लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो क्रेडिट होती हैं, ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट, और रेवेन्यू इंक्रीज हो तो ये भी क्रेडिट होती है। और अगर डिक्रीज हो रहा हो तो इसके अगेंस्ट चले जाएंगे, डेबिट में ले आएंगे आप। ये मैंने लाइबिलिटीज लिखी, ओनर्स इक्विटी एंड रेवेन्यू। ये आपके पास 5 रूल थे जिनकी बेसिस पे हम जो सेकंड स्टेज है अकाउंटिंग साइकिल की वो यहाँ प्रोसीड करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, और ये चैप्टर 4 है आपके पास बुक में। चैप्टर 4 में लास्ट प्रॉब्लम है चैप्टर 4, और प्रॉब्लम्स में चले जाएं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आएगा। यहाँ जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर चुके हैं वैसे यहाँ वही रूल्स अप्लाई करेंगे और हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट आप देख लें क्वेश्चंस। मैंने लिखा कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रेमान बुक। तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो फर्स्ट बुक है ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स जो है वो है जनरल जर्नल। तो प्रीवियस क्लास में बात हुई कि आप इसे जनरल जर्नल कहेंगे। ये फर्स्ट बुक है, यानी अकाउंटिंग में अगर आपके पास ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर हो चुकी है तो अब आपको जनरल जर्नल की तरफ जाना होगा। क्वेश्चन देख लें कि फर्स्ट आपको कहा गया अगस्त फर्स्ट। हमेशा ये क्लियर रहना चाहिए कि या तो डेट होगी या सीरियल नंबर आपको दिया गया होगा। फिर देख लें आपको नरेशन दी गई है, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹10,000। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। इसी तरह सेकंड ट्रांजैक्शन आपको दी गई बॉट गुड्स फॉर कैश 300। तो हर एक ट्रांजैक्शन में हमें डुअल एस्पेक्ट को देखना होगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन मेरे पास कमेंस बिजनेस विद कैश, यहाँ आपको कहा गया है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आई है, ओनर इक्विटी इंक्रीज हो रही है बिजनेस में। फॉर कैश तो 2 अकाउंट मुझे नजर आ रहे हैं कि बिजनेस जैसे स्टार्ट हुआ तो इन्वेस्टमेंट आई, तो एक तो बिजनेस में कैपिटल आ रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ये हमें यहाँ क्लियर हो गया। इसी तरह इसी ट्रांजैक्शन में हमें साथ कैश का कहा गया तो बिजनेस में कैश भी आ रहा है, तो कैश भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ये क्लियर कर लिया कि डेट गिवन है अगस्त फर्स्ट,
कमेंस बिजनेस विद कैश, के बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आ रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो दो अकाउंट मैंने यहाँ सर्च किए कि एक तो ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है और इसी तरह सेकंड मैंने आपको कहा कि कैश इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम जब बुक बनाएंगे यानी रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शन के बाद, जो फर्स्ट स्टेज आपके पास आती है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो वहाँ मेरे पास फर्स्ट होगा डेट या सीरियल नंबर, इसी तरह मैं ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करूंगा और लास्ट हमारे पास डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के जो वैल्यूज होंगे, अमाउंट्स, वो रिकॉर्ड करेंगे हम। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ देख लें, बुक हम पहले जो बुक का स्ट्रक्चर है वो फॉलो कर लेंगे। फर्स्ट आप कॉलम जो बनाएंगे, ये या तो डेट लिखेंगे या सीरियल नंबर। जो गिवन क्वेश्चन है इसमें आपको डेट दी गई है, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त कहा गया है, तो हम पहला कॉलम डेट का सेट करेंगे। इसी तरह सेकंड जो कॉलम होगा वो होगा डिस्क्रिप्शन। तो सेकंड आप डिस्क्रिप्शन की तरफ जाएंगे, यानी आप जो भी ट्रांजैक्शन के अकाउंट डेबिट हो रहे हैं या क्रेडिट हो रहे हैं उनकी डिटेल दे देंगे यहाँ। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो कॉलम होगा, प्रीवियस क्लास में जैसे बात हुई कि आप डेबिट अमाउंट लिख लेंगे और फिर क्रेडिट अमाउंट लिख लेंगे, यानी जब भी बिजनेस को कोई फायदा हो रहा हो तो बिजनेस डेबिट करेगा ट्रांजैक्शन को, और अगर किसी और को फायदा हो रहा हो तो आप ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करेंगे। तो देखें, फर्स्ट आप टाइटल देना फिर जरूरी है, यानी अगर ये फर्स्ट बुक है, अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम बुक की तरफ जा रहे हैं, तो फर्स्ट आप टाइटल देंगे। टाइटल में आपको कहा गया है कि आप रहमान बुक ऑफ अकाउंट्स बना लें, यानी कंपनी नेम होगा या बिजनेस का कोई भी यहाँ नेम होना चाहिए। तो फर्स्ट में लिख रहा हूँ रहमान बुक, रहमान्स बुक ऑफ अकाउंट। इसके बाद अब ये कर लें कि फॉर द मंथ ऑफ अगस्त गिवन होगा, हर क्वेश्चन में आपको डेट गिवन होगी। फिर डेट मैंने लिख लिया, डिस्क्रिप्शन लिख लें, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ट्रांजैक्शन फर्स्ट अगस्त फर्स्ट डेट दी गई है, तो फर्स्ट हम लिख लेंगे अगस्त फर्स्ट, डेट हमने देख ली। इसके बाद देख लें कमेंस बिजनेस विद कैश, ट्रांजैक्शन चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम। कमेंस बिजनेस विद कैश आपको कहा गया, तो यहाँ फर्स्ट तो ये कहा गया कि बिजनेस में कैश आ रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट हुई है बिजनेस में, बिजनेस स्टार्टअप बिजनेस का है, तो फर्स्ट कैपिटल ओनर इक्विटी इंक्रीज हो रही है और कैश, दो अकाउंट हमने सर्च कर लिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन में। तो पहले मैं ये लिख लूंगा इंक्रीज इन कैश, कैश हमेशा डेबिट होगा क्योंकि कैश अकाउंट पहले लिख लें, और ये एसेट है, इंक्रीज इन एसेट हमें डेबिट करना होता है, तो ये मैंने इंक्रीज का साइन शायद दे दिया है। तो डेबिट अमाउंट आप लिख लेंगे ₹10,000। डेबिट को पहले आप लिखेंगे फिर क्रेडिट लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट आप बिजनेस बेनिफिट देखेंगे फिर आउटसाइडर बेनिफिट देखेंगे। इसी तरह आप फर्स्ट आपने डेबिट अमाउंट लिखा, क्रेडिट में आप देख लें तो ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हो रही है, तो ओनर इक्विटी को हम यहाँ कैपिटल लेंगे क्योंकि ये बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल अकाउंट, यह भी ये अकाउंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे ₹10,000। एक नरेशन होनी चाहिए, जहाँ लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं कि आप नरेशन एक साइन देंगे, ऐसा ब्रीफ साइन दे दें जो आपके वोचर को या बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000, ये नरेशन आ गई हमारे पास। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देख लें। सेकंड ट्रांजैक्शन में हमारे पास बॉट गुड्स फॉर कैश, के गुड्स परचेज की गई हैं और कैश पे किया गया है, दो अकाउंट मुझे नजर आ रहे हैं। बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज हो रही हैं, ये इन्वेंट्री है, गुड्स इन्वेंट्री करंट एसेट है आपके पास, एसेट का इंक्रीज आ रहा है, बॉट गुड्स इंक्रीज इन एसेट्स। और साथ ही कहा गया फॉर कैश, तो कैश यहाँ डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश की पेमेंट हुई है, कैश पेड, कैश पे हुआ तो कैश डिक्रीज हो रहा है, आउटफ्लो है, तो ये डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन गुड्स, डिक्रीज इन कैश। तो गुड्स डेबिट,
गुड्स अकाउंट में इंक्रीज आया है, इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं आप। अमाउंट है 300 रुपीज़, 300 मैंने लिख लिया। इसी ट्रांजैक्शन में आप देख लें फॉर कैश कहा गया, तो जो सोर्स है, पेमेंट सोर्स है वो कैश है, तो मैं कैश को क्रेडिट करूंगा। डिक्रीज इन कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट। डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट का डिक्रीज आएगा तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, और ये भी अमाउंट वही आएगा 300। तो हर एक ट्रांजैक्शन में हम डुअल एस्पेक्ट को देख रहे हैं। हम डेबिट ट्रांजैक्शन अगर कहीं हमें नजर आ रही है तो हमें साथ क्रेडिट अकाउंट को भी सर्च करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे अगर चले जाएं, वो है डेट 5 है। और अच्छा, यहाँ नरेशन जरूरी है, एक शॉर्ट सी कोई नरेशन हमें देनी होगी। तो यहाँ का है गुड्स, परचेज गुड्स ऑन कैश है, तो हम लिख सकते हैं कि परचेज गुड्स ऑन कैश। ऑन क्रेडिट नहीं है, ऑन कैश है, तो जरूर साथ हमें लिखना होगा फॉर ₹300। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दी गई है 5 डेट है, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। तो यहाँ आप देख लें फर्नीचर एसेट है, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, रहमान बुक कहा गया एक मर्चेंट है, तो इसने फर्नीचर परचेज किया बिजनेस के लिए, तो इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर एक फिक्स एसेट है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो हम इसे डेबिट कर लेंगे। फॉर कैश, तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश पे किया जा रहा है, तो कैश को आप क्रेडिट करेंगे। तो डेट मैंने सेकंड में डेट आपने लिख ली, जो डेट थर्ड की ट्रांजैक्शन थी। अब अगस्त 5 है, अगस्त 5 पे अगर आ जाएं, बॉट फर्नीचर फॉर कैश, इंक्रीज इन फर्नीचर, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट मैं करूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये इंक्रीज आ रहा है तो मैंने साइन दे लिया आपको, इंक्रीज। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, और यहाँ अमाउंट है हमारे पास 2000। अब देखिए फर्नीचर जो सोर्स था, पेमेंट परचेज सोर्स था, वो कैश था, तो हम कैश को क्रेडिट कर लेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि डिक्रीज इन कैश, फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट यहाँ डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट और डिक्रीज इन करंट एसेट। तो ये कि यहाँ नरेशन देना जरूरी है, तो नरेशन एक शॉर्ट सी दे देंगे हम। हमने ट्रांजैक्शन जो देखी उसी को कॉपी करेंगे, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, और अमाउंट है 2000। पेज नंबर चेंज हो सकते हैं आपकी बुक में, आप 4th चैप्टर पे आ जाएं, चैप्टर 4, और मेरे पास पेज 52 है, पेज 52 है मेरे पास, चैप्टर 4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 4। तो अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो है डेट 7, सोल्ड गुड्स टू नासिर, अगस्त 7, सोल्ड गुड्स टू नासिर। तो यहाँ ट्रांजैक्शन देख लें डेट में। मैंने प्रीवियस क्लास में जब हम रूल्स सीख रहे थे, तो मैंने कहा कि सोल्ड का अगर कहीं भी आपको वर्ड नजर आए ट्रांजैक्शन में, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ सेल इनकर हो रही है, यहाँ सेल वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या सेल अकाउंट की बात हो रही है। सोल्ड गुड्स, तो इंक्रीज इन सेल। तो एक पॉइंट मुझे यहाँ ये नजर आया कि सेल इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन सेल हो रहा है। और इसी तरह साथ आप देख लें कि सोल्ड गुड्स टू नासिर, आप सेल कर रहे हैं, और सेल में हमेशा अकाउंट रिसीवेबल्स जनरेट होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। ये नोट रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो बिल की कोई बिल साइन किया गया, बिल इशू किया गया, और ना ही यहाँ कोई नोट साइन किया गया, प्रॉमिसरी नोट साइन नहीं किया गया। तो ये आप ट्रांजैक्शन देख लें, डेट 7 है, जहां कहा गया है कि सोल्ड गुड्स टू नासिर। सोल्ड गुड्स मींस कि सेल हुई है, सेल इंक्रीज हो रही है, टू नासिर, नासिर यहाँ अकाउंट रिसीवेबल है, ये क्रेडिट कस्टमर है एक कंपनी का। तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर सेल इंक्रीज हो तो रूल क्या कहता है, सेल इंक्रीज हो यानी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन सेल हमेशा क्रेडिट होगी, तो हम सेल अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे, सेल अकाउंट क्रेडिट। ये इंक्रीज इन सेल है यानी इंक्रीज इन रेवेन्यू, मैंने साइन दे दिया है, इंक्रीज इन रेवेन्यू और लिख दिया मैंने। अमाउंट देख ले, अमाउंट आपको कहा गया 100,000 आप अमाउंट क्रेडिट कर लेंगे। साथ ही देख लें आपको इसी ट्रांजैक्शन में कहा गया सोल्ड गुड्स टू नासिर। यहाँ एक गलती हो सकती है आपसे कि आप गुड्स को डिक्रीज कर लेंगे, तो ये नहीं करना,
यहाँ गुड्स अगर सेल हो गई हैं तो सेल का वर्ड आ गया तो आप सेल अकाउंट की तरफ जाएंगे। सोल्ड गुड्स टू नासिर, और नासिर एक अकाउंट रिसीवेबल है, करंट एसेट है, इंक्रीज इन करंट एसेट, तो नासिर अकाउंट डेबिट करेंगे, क्रेडिट कस्टमर है ये जो फ्यूचर में पेमेंट करेगा। साथ मैंने लिख लिया AR, अकाउंट रिसीवेबल, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, इंक्रीज इन सेल, अमाउंट 1000। ये डेट 7 हमने लिखी और एक नरेशन दे देंगे, हम कह सकते हैं कि सोल्ड गुड्स टू नासिर ऑन अकाउंट, ये क्रेडिट पे सेल हुई है, ऑन क्रेडिट भी कह सकते हैं, ऑन अकाउंट भी कह सकते हैं। ये थी डेट 7। अब डेट 10 की तरफ अगर जाएं तो यहां कहा गया परचेज गुड्स फ्रॉम सलमान एंड कंपनी, तो डेट दे देंगे आप, डेट 10 है, परचेज गुड्स फ्रॉम सलमान, गुड्स परचेज की गई हैं तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन करंट एसेट, दो मुझे अकाउंट हमेशा यहां देखने होंगे, या डेबिट करना कौन सा अकाउंट करना है और क्रेडिट कौन सा अकाउंट करना है। फर्स्ट कहा गया परचेज गुड्स, इंक्रीज इन गुड्स, गुड्स इंक्रीज हो रही हैं, गुड्स अकाउंट इंक्रीज होगा, जब भी गुड्स इंक्रीज हो डेबिट होती हैं, तो हम गुड्स अकाउंट को यहां डेबिट कर लेंगे। गुड्स मींस इन्वेंट्री या स्टॉक, गुड्स अकाउंट एक करंट एसेट है, गुड्स अकाउंट में इंक्रीज आ रहा है तो मैं इसे डेबिट कर रहा हूं, और अमाउंट आपको यहां दिया गया 300। अब इसी ट्रांजैक्शन में हमने डेबिट अकाउंट सर्च कर लिया, अब हमें क्रेडिट देखना होगा फ्रॉम सलमान, सलमान अकाउंट पेएबल की तरफ आप जा रहे हैं, जब परचेज होगा तो अकाउंट परचेज ऑन अकाउंट होगा तो अकाउंट पेएबल इंक्रीज होंगे, और अगर परचेज ऑन कैश होगा तो फिर कैश पे होगा। तो यहाँ हमारे पास फ्रॉम सलमान एंड कंपनी आप पेएबल है, यानी रहमान जो है, रहमान एक मर्चेंट है, ये पेएबल है, पेएबल टू सलमान है, तो हम सलमान को यहाँ लाइबिलिटी में ले जाएंगे। हम पे लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो लाइबिलिटी अकाउंट जो है वो सलमान एंड कंपनी के नाम पे बनेगा, सलमान एंड कंपनी। ये अकाउंट पेएबल आप साथ लिख लेंगे क्योंकि रहमान इज अकाउंट पेएबल टू सलमान एंड कंपनी। तो दो अकाउंट मैंने सर्च कर लिए। फर्स्ट मैंने कहा कि इंक्रीज इन गुड्स करंट एसेट है, डेबिट करेंगे। इसी तरह इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हुआ, ये भी मैं इंक्रीज का साइन दे रहा हूं साथ, करंट लाइबिलिटी CL मैंने लिख लिया, करंट लाइबिलिटी अकाउंट पेएबल AP साथ आ गया, तो अब अमाउंट वही आएगा 300। और नरेशन हमें यहां लिख देनी चाहिए, एक नरेशन देख लें, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट आप कह दें इसे, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। ये हम 10 अगस्त तक ट्रांजैक्शंस यहां कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस देख लें, ये ट्रांजैक्शन पहले हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पहले नासिर का वर्ड दिया गया था, अकाउंट दिया गया था, अब आपके पास है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स सोल्ड, सेल इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन सेल, और इसी तरह कहा गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश तो डिक्रीज इन कैश, सॉरी इंक्रीज इन कैश, कैश इंक्रीज हो रहा है और सेल भी इंक्रीज हो रही है। कैश इंक्रीज हो तो कैश डेबिट होता है, और सेल इंक्रीज हो तो क्रेडिट। तो हर एक ट्रांजैक्शन में हमें डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को देखना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। तो अब मैं नेक्स्ट की तरफ जा रहा हूं जो डेट 17 है। फर्स्ट मैं यहां रेस कर लेता हूं। दोबारा देख लें, हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को, डेट, डिस्क्रिप्शन और डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट 17 में कहा गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो नरेशन देख लें, नरेशन कुछ यूं होनी चाहिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहां देखना होगा डेबिट कौन सा अकाउंट कर लें और क्रेडिट कौन सा अकाउंट कर लें। फर्स्ट आपके पास है सेल, इंक्रीज इन सेल, इन सेल जब भी इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है, तो सेल को तो मैं क्रेडिट कर लूंगा, सेल अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट यहां हमारे पास 150, तो क्रेडिट अमाउंट राइट कॉलम में आप लिखेंगे हमेशा।
साथ आपको कहा गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एक अकाउंट तो मैंने सर्च कर लिया कि जब भी सोल्ड गुड्स के बाद आ गई इंक्रीज इन रेवेन्यू हुआ फॉर कैश, तो कैश इन हो रहा है, कैश इनफ्लो है, तो कैश आ रहा है बिजनेस में। इंक्रीज इन कैश जो एक करंट एसेट है, इंक्रीज इन कैश आप डेबिट करेंगे। करंट एसेट का जब भी यानी को किसी भी एसेट का इंक्रीज हो तो हम उसे डेबिट करते हैं कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट है 150, तो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमने 150 यहां पुट कर लिया। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपके सामने हो, उसके बाद सेकंड स्टेज रिकॉर्डिंग की आती है, थर्ड स्टेज जो है वो क्लासिफाइंग की थी। हम अकाउंटिंग डेफिनेशन में ये बात कर चुके हैं कि फर्स्ट टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई, फिर समराइज की तरफ आप जाएंगे, समराइज करेंगे, स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो अभी हम फर्स्ट स्टेज पे हैं कि ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो एक बुक में रिकॉर्ड किया जा रहा है, रेमान बुक ऑफ अकाउंट्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब 17 के बाद डेट 20 है, यानी डेट का क्रोनोलॉजिकल बुक है, यहां आपको सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। यानी अगर डेट आपके 5 के बाद 10 आ जाती है, 10 के बाद फिर 8 डेट हो, तो आप 8 को पहले लिखेंगे, सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे, यहां सीक्वेंस को डिस्टर्ब ना करें। तो नेक्स्ट आपके पास है डेट 20 डेट में कहा गया रिसीव फ्रॉम नासिर कैश अलाउड हिम डिस्काउंट, कि कैश रिसीव किया जा रहा है नासिर से और उसे डिस्काउंट भी साथ अलाउ किया गया। तो पहले तो हमें फर्स्ट पोर्शन जो है ट्रांजैक्शन का उसे क्लियर कर लेना चाहिए। फर्स्ट में कहा गया रिसीव फ्रॉम नासिर कैश, के नासिर से यहाँ कैश रिसीव किया गया। कैश रिसीविंग में कैश आ रहा है तो इंक्रीज इन कैश होगा। दो अकाउंट मुझे यहाँ देखने होंगे, पहले तो ये है कि कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश रिसीव किया आपने, कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन कैश अकाउंट। ये देखना होगा कि कैश कितना लिया गया, 900 कैश रिसीव किया गया, ये डेबिट होगा। फिर ये कहा गया रिसीव्ड फ्रॉम नासिर कैश, रिसीव्ड कैश फ्रॉम नासिर। हम इसे अगर रीअरेंज करें तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन कुछ यूं बन जाएगी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम नासिर। अब ये देख लें कि नासिर अकाउंट जो है, नास के कैश किस पर्सन से रिसीव किया जा रहा है, अकाउंट रिसीवेबल से रिसीव किया जा रहा है, और अकाउंट रिसीवेबल आपका एक क्रेडिट कस्टमर है। तो अकाउंट रिसीवेबल से जब भी आप कैश रिसीव करते हैं तो हमेशा ये अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होते हैं। जब अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होंगे तो इंक्रीज होंगे, और अकाउंट रिसीवेबल से, करंट कस्टमर से अगर आप क्रेडिट कस्टमर से सॉरी, अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो ये अकाउंट रिसीवेबल या नोट रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल में कमी आएगी, डिक्रीज आएगा। तो रिसीव फ्रॉम नासिर कैश, कैश रिसीव किया गया नासिर से, नासिर अकाउंट रिसीवेबल था जिसमें आप डिक्रीज आ चुके हैं। आप अगर प्रीवियस जो हम पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 7 अगस्त की जो डेट थी, फोर्थ ट्रांजैक्शन, वहां हमने कहा था सोल्ड गुड्स टू नासिर, तो यहाँ नासिर डेबिट हुआ था, अब नासिर क्रेडिट हुआ होगा, क्योंकि प्रीवियस 7 की तारीख पे गुड्स बेची गई, गुड्स सेल की गई नासिर को, और फिर जब 20 तारीख आती है नासिर से कैश ले लिया जाता है। तो अब नासिर से कैश ले लिया गया तो अकाउंट रिसीवेबल में कमी आ जाएगी, नासिर अकाउंट लिख लेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये मैंने डिक्रीज का साइन दे दिया। तो मैंने लिखा कैश अकाउंट, कैश रिसीव फ्रॉम नासिर, कैश रिसीव कर रहे हैं, कंपनी का बिजनेस का कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट में इंक्रीज आ रहा है, और नासिर अकाउंट जो एक अकाउंट रिसीवेबल था ये डिक्रीज हो रहा है। यहां हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं और डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन को साथ रख सकते हैं। अगर कंबाइंड एंट्री में जाएं, कंबाइंड जनरल एंट्री अगर पास करें तो हम ट्रांजैक्शन को साथ यहां रख सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर देख लें तो हम 900 यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं, डेबिट और क्रेडिट, फर्स्ट पोर्शन ट्रांजैक्शन का कंप्लीट हो चुका है। साथ कहा गया अलाउड हिम डिस्काउंट, इसका मतलब ये है कि अलाउड डिस्काउंट टू नासिर, कि नासिर को डिस्काउंट भी दिया गया है, और हमेशा कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है, क्रेडिट कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। तो जब डिस्काउंट दिया गया है तो डिस्काउंट अब एक एक्सपेंस बढ़ रहा है बिजनेस के लिए, इंक्रीज इन डिस्काउंट, डिस्काउंट एक्सपेंस आ रहा है, यहाँ डिस्काउंट अकाउंट आप कह देंगे, ये इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज इन एक्सपेंस है, मैंने एक्सपेंस का साइन दे दिया। देख लें कितना डिस्काउंट कहा गया, 100 का डिस्काउंट दे दिया गया, डेबिट होगा। डिस्काउंट अगर अलाउ करेंगे तो डेबिट करना होगा, और अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं किसी भी स्टेज पे, किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो आप डिस्काउंट को फिर क्रेडिट करेंगे। रिसीविंग ऑफ डिस्काउंट आपके लिए रेवेन्यू होगा, और डिस्काउंट अलाउ करना कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए हमेशा एक्सपेंस होता है। तो फर्स्ट यहां मैंने वही ट्रांजैक्शन है, डेट वही आ रही है जो 20 डेट मैंने पहले लिखी है, आप कंबाइन भी कर सकते हैं। फर्स्ट पोर्शन को हमने पहले लिख लिया 900 को, फिर 100 को अब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, 100 की आप ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है बिजनेस का। साथ कहा गया कि नासिर को डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट देने से अकाउंट रिसीवेबल में कमी आती है। जिस पर्सन से आप रिसीविंग करनी थी 1000 की रिसीव, यानी 1000 देने थे नासिर ने,
जिसमें से आपने 100 का डिस्काउंट दे दिया उसे। तो जैसे 1000 देने थे 100 का डिस्काउंट, तो 1000 अकाउंट रिसीवेबल थे, जिसमें 100 का डिस्काउंट, तो अकाउंट रिसीवेबल आपके डिक्रीज हो गए हैं, इससे अकाउंट रिसीवेबल 900 पे आ गए हैं। तो अब हम यहाँ नासिर अकाउंट जो है, ये अकाउंट रिसीवेबल था एक हमारा, जिसमें डिक्रीज आया है डिस्काउंट देने से। यानी जब भी क्रेडिट कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाए तो डिक्रीज शो होगा अकाउंट रिसीवेबल में। तो ये मैंने यहाँ ट्रांजैक्शन लिख लिया और साथ नरेशन इसकी आप रिकॉर्ड करेंगे। एक शॉर्ट नरेशन लिख लें, साइन दे दें, और वो है कि अलाउड डिस्काउंट टू नासिर। नासिर को यहाँ डिस्काउंट अलाउ किया गया। डेट वही आप लिखेंगे 20। इसे कंबाइन भी किया जा सकता था इस ट्रांजैक्शन को, और वो यूं बन जाती कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, नासिर क्रेडिट। तो आप ये काम कर सकते थे कि कैश 900 डेबिट, इसी तरह साथ हम डिस्काउंट 100 डेबिट और नासिर अकाउंट को हम 1000 क्रेडिट कर सकते थे। ये कंबाइन एंट्री पास हो जाती। अब अगर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लें, वो जो है 24 डेट, अगस्त 24 तारीख को ट्रांजैक्शन है कि पेड सैलरीज टू क्लर्क। जब पेड का वर्ड आ जाए तो यहाँ क्लियर कर लें ये एक्सपेंस हो रहा है। जब इमीडिएट बेनिफिट अचीव हो जाए और पेमेंट की जाए तो उसे हम एक्सपेंस कहेंगे, और अगर बेनिफिट फ्यूचर में आपको आप अवेल करें तो उसे आप एक्सपेंडिचर कहेंगे। पेड सैलरीज टू क्लर्क्स, क्लर्क को सैलरीज दी गई हैं, और सैलरीज हमेशा कैश में दी जाती हैं। सैलरीज का सोर्स कैश ही होगा और कोई सोर्स नहीं हो सकता। तो इस ट्रांजैक्शन को हम अगर ये अरेंज कर लें तो यूं हो जाएगा, पेड सैलरीज टू क्लर्क इन कैश, कि कैश में सैलरीज दी गई हैं। तो जब भी एक्सपेंस की बात आएगी, जरूरी नहीं है कि साथ कैश का वर्ड हो, कैश ट्रांजैक्शन लिखी जाए। तो यहां आपको कहा गया डेट 24 है, पेड सैलरीज टू क्लर्क, अगर यही ट्रांजैक्शन होती सिर्फ, तो ये फिर भी हमें क्लियर कर रही है कि यहाँ एक्सपेंस हो चुका है। तो आप देखें, पेड सैलरी, सैलरीज एक एक्सपेंस है। सैलरी जब भी पे करेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट होगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, एक्सपेंस डेबिट बैलेंस रखेगा, एक्सपेंस का बैलेंस क्रेडिट नहीं आ सकता। और साथ कहा गया इन कैश, तो कैश डिक्रीज हो रहा है। यानी जब भी कोई एक्सपेंस हो, इन कैश अगर एक्सपेंस हो, सोर्स अगर कैश हो, तो कैश डिक्रीज होगा और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। तो पहले मैं लिख लूंगा सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। सैलरीज एक्सपेंस को मैंने डेबिट किया, इंक्रीज इन एक्सपेंस है तो मैं साइन दे रहा हूं इंक्रीज इन एक्सपेंस। इस तरह साथ आप क्रेडिट अगर ट्रांजैक्शन यहां सर्च करें को कैश है, तो कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट करूंगा, डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन कैश। एक्सपेंस आपके पास सैलरीज एक्सपेंस कहा गया, क्लर्क को सैलरीज दी गई 50 रुपीज, यहाँ अमाउंट आप लिख लेंगे डेबिट में। कैश बिजनेस से जा रहा है जो 50 है, तो आपने सैलरीज डेबिट, कैश को क्रेडिट कर लिया, सैलरीज इंक्रीज हुई, सैलरीज एक्सपेंस में इंक्रीज आया और कैश अकाउंट में डिक्रीज आया। तो अब यहाँ एक नरेशन आ जानी चाहिए, जो आप कह सकते हैं कि पेड सैलरीज टू क्लर्क इन कैश। अब नेक्स्ट डेट, और नेक्स्ट डेट आपके पास है 26, डेट 26 में आ जाए। यहाँ कहा गया पेड सलमान एंड कंपनी। पेड का वर्ड है, किसी भी ट्रांजैक्शन में हो तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जब पेड कहा गया है तो यहाँ ये एक्सपेंस हो रहा है। तो पेड सलमान एंड कंपनी, पेमेंट की जा रही है सलमान एंड कंपनी को इन कैश। सलमान एंड कंपनी अकाउंट पेबल आप थे, रहमान अकाउंट पेबल था, इसने पेमेंट करनी थी सलमान एंड कंपनी को, तो पे कर रहा है, तो कैश तो डिक्रीज होगा। दो अकाउंट हमें सर्च करने होंगे। पहला अकाउंट जो है वो है कैश, डिक्रीज इन कैश। दो अकाउंट देखने होंगे, कैश में कमी आ रही है, डिक्रीज इन कैश, कैश पे किया जा रहा है। तो सलमान एंड कंपनी जो एक अकाउंट पेबल था, क्रेडिटर था, क्रेडिटर को पेमेंट की गई है यहाँ, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में भी कमी आई है। कंपनी ने पेमेंट करनी थी सलमान एंड कंपनी को, रहमान ने पेमेंट करनी थी सलमान एंड कंपनी को, और पेमेंट की है तो लाइबिलिटी में कमी आ गई, करंट लाइबिलिटी थी इसमें ये डिक्रीज हो गई है, कैश भी डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट।
कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट यहाँ मेरे पास 290। लाइबिलिटी में भी यहाँ देख लें कि पेमेंट जब की गई सलमान एंड कंपनी को, तो ये लाइबिलिटी थी कंपनी पे, एक रहमान जो मर्चेंट है इसके बिजनेस पे एक लाइबिलिटी थी, और लाइबिलिटी में भी डिक्रीज आ चुका है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी डेबिट कर लेंगे सलमान एंड कंपनी, सलमान एंड कंपनी, और ये है अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल डिक्रीज हुए डेबिट होगा, कैश भी डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर लेंगे। और ये मेरे पास 290 अमाउंट है। ये अब हम डेट 26 तक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसी ट्रांजैक्शन का जो लास्ट पोर्शन है वो है कि रिसीव डिस्काउंट। सर डिस्काउंट भी रिसीव किया गया है, तो डिस्काउंट जब रिसीव करेंगे आप तो क्रेडिट होगा, क्योंकि ये एक रेवेन्यू की आप अकाउंट की तरफ ले जा रहा है, रेवेन्यू अकाउंट जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू, डिस्काउंट रिसीव्ड मींस इंक्रीज इन रेवेन्यू। ये कैश रिसीव नहीं हो रहा, डिस्काउंट कभी भी कैश में नहीं दिया जाता, कभी भी डिस्काउंट कैश में अलाउ नहीं किया जाता, तो इसीलिए हम इसे रेवेन्यू कंसीडर करेंगे। डिस्काउंट में आपके पास इंक्रीज इन रेवेन्यू है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, सॉरी डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो इंक्रीज इन रेवेन्यू। और किससे रिसीव किया जा रहा है? सलमान एंड कंपनी। सलमान एंड कंपनी जो एक अकाउंट पेबल थे आप, तो आप यहाँ डिस्काउंट को क्रेडिट कर लेंगे, सलमान एंड कंपनी को डेबिट कर लेंगे, सलमान एंड को ये डेबिट हो जाएगा। तो लास्ट जो ट्रांजैक्शन मैंने लिखी 26 डेट पे, इसको मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसका सेकंड पोर्शन अब यहाँ आ रहा है। सर इसको रिपीट कर दें कुछ। अब देखिए लास्ट जो आप डेट 26 की ट्रांजैक्शन में रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। 26 डेट में कहा गया कि डेट 26 है, पेड सलमान एंड कंपनी कैश रिसीव डिस्काउंट। कैश पे किया गया है, तो देखें मैंने कैश को क्रेडिट कर लिया, डिक्रीज इन कैश। फर्स्ट जो पोर्शन है पहले उसको आप रिकॉर्ड कर लें, एंटर कर लें जनरल बुक में, जिसमें हमने कहा कि सलमान एंड पेड सलमान एंड कंपनी कैश टू डिक्रीज इन कैश। साहब ये देख रहे हैं सलमान एंड कंपनी जो है ये एक अकाउंट पेएबल है, तो लाइबिलिटी में कमी आ रही है। लाइबिलिटी में जब भी डिक्रीज आए तो लाइबिलिटी को आप डेबिट करते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटी हम क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज इन लाइबिलिटी को हम डेबिट कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ डेट 26 को जो ट्रांजैक्शन का फर्स्ट पोर्शन था उसमें कैश को मैंने क्रेडिट कर लिया, डिक्रीज इन कैश है, और साथ सलमान एंड कंपनी अकाउंट पेएबल डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल हो रहा है, तो उसे मैंने डेबिट कर लिया। अब इसी ट्रांजैक्शन में आप देखें सेकंड जो पोर्शन इसका है वो है रिसीव डिस्काउंट। यहाँ डिस्काउंट रिसीव किया जा रहा है, तो यहाँ हम डिस्काउंट को क्रेडिट कर लेंगे क्योंकि ये एक रेवेन्यू है। डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा, सलमान एंड कंपनी को आप डेबिट करेंगे, सलमान एंड कंपनी अकाउंट। ये लाइबिलिटी थी, डिस्काउंट आपको जैसे मिला है तो आप पे लाइबिलिटी कम हो गई है, डिस्काउंट लेने से लाइबिलिटी में कमी आई है, तो इसीलिए हम लाइबिलिटी को डेबिट कर लेंगे। डिस्काउंट यानी आपने पेमेंट करनी थी, देखें टोटल अमाउंट जो है 300 पे करना था, 3 में से 290 पे किया जा रहा है, तो 10 आपको जैसे डिस्काउंट मिला तो लाइबिलिटी कम हुई है 10 की, तो डिस्काउंट मिलने से लाइबिलिटी में कमी आ रही है। दोबारा देख लें, टोटल अमाउंट जो था वो सलमान एंड कंपनी को जो पेएबल थे, रहमान ने पे करना था 300 में से ये 290 पे कर देता है, तो 10 डिस्काउंट मिलने से देखें आपकी लाइबिलिटी जो है 290 पे आ गई है, तो इसीलिए डिक्रीज इन लाइबिलिटी है। तो मैंने यहां भी लाइबिलिटी को डिक्रीज शो करूंगा, यहां भी लाइबिलिटी को डिक्रीज शो करूंगा, क्योंकि यहां आपने कैश पे किया तो लाइबिलिटी कम हुई, यहां डिस्काउंट मिला तो लाइबिलिटी कम हुई है। तो आप देखें यहाँ 10 को आप डेबिट करेंगे ₹10 और क्रेडिट भी 10 कर लेंगे, इसको कंबाइन एंट्री में भी रखा जा सकता था। ये मैं यहाँ आप ट्रांजैक्शन नरेशन दे रहा हूँ, और वो है कि रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम अकाउंट पेएबल, जो एक नाम आप लिख सकते हैं सलमान एंड कंपनी। इस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है
बॉट, सर 10 को क्रेडिट क्यों किया? रिपीट करें क्वेश्चन। सर 10 को क्रेडिट क्यों किया? डिस्काउंट वाले को डेबिट तो हो गया, सही है। हाँ ठीक है, डिस्काउंट को हम इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं कि ये एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होगी, तो हम इसीलिए यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, और डेट है 27, ये 26 डेट थी, इसका सेकंड पोर्शन था। फर्स्ट मैंने यहाँ लिख लिया एंड पे, और ये आपके पास सेकंड पोर्शन। 27 डेट, बॉट आयरन सेफ फॉर कैश। यहाँ आयरन सेफ परचेज किया गया जो एक एसेट है, आयरन सेफ एसेट, तो आयरन सेफ आप लिखेंगे डेबिट, आयरन सेफ अकाउंट डेबिट हो रहा है ये, क्योंकि ये एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आप एसेट को डेबिट कर लेंगे। और अमाउंट देख लें, यहाँ अमाउंट कहा गया 185 का एक आयरन सेफ परचेज किया गया है, 185 रुपीज़, तो डेबिट कर लेंगे 185। और ये सोर्स जो है ये कैश है, तो कैश डिक्रीज हो रहा है। दो अकाउंट देखने होंगे हमें, कैश अकाउंट में कमी आ रही है क्योंकि कैश पे किया गया, आयरन सेफ परचेज किया गया, और इसी तरह आयरन सेफ इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये एक एसेट है, आयरन सेफ एसेट है। आयरन सेफ की वैल्यू में वेइंग स्केल एंड आयरन सेफ कहा गया बुक में, तो ये एक वेइंग स्केल एक बैलेंस परचेज किया गया जिसकी 185 वैल्यू थी, तो हम पहले तो इसे एसेट कह देंगे कि एसेट इंक्रीज हो गए कंपनी के साथ, कंपनी का कैश भी डिक्रीज हो गया, तो 185 यहाँ आप क्रेडिट कर लेंगे। एक नरेशन लिख लेंगे, परचेज्ड फिक्स्ड एसेट यानी आयरन सेफ, वेइंग स्केल एंड आयरन सेफ फॉर कैश, ये ट्रांजैक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह लास्ट जो आपके पास ट्रांजैक्शन है वो डेट 30 पे आप जा रहे हैं। अब डेट 30 में कहा गया कि पेड जनरल एक्सपेंसेस, पेड किए जा रहे हैं, पेमेंट की जा रही है जनरल एक्सपेंसेस की। जब एक्सपेंसेस की पेमेंट हो तो आप डेबिट करते हैं, तो जनरल एक्सपेंस इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस की पेमेंट की जा रही है तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। जब भी आप कोई पेमेंट करेंगे, एक्सपेंस पेमेंट करेंगे, तो आप डेबिट करेंगे। आपको कहा गया पेड जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस यहाँ इंक्रीज हुए, जैसे कहा गया हमने पहले देखा पेड सैलरीज, सैलरीज सॉरी यहाँ है पेड सैलरीज, पेड सैलरीज जब आया था तो ये एक एक्सपेंस जनरेट हुआ था, फिर पेड जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये एक एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंस हो रहा है। तो कोई भी पेमेंट करेंगे आप एक्सपेंस की तो आप उसे डेबिट करेंगे। तो अब आप कह रहे हैं जनरल एक्सपेंसेस, तो मैं जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट करूंगा, जनरल एक्सपेंसेस यहाँ डेबिट होंगे, तो ये मैं डेबिट कर रहा हूँ और अमाउंट है 50। इसी तरह सोर्स जो है वो कैश है, तो कैश अकाउंट आप क्रेडिट कर लेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट, डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन एक्सपेंस, डिक्रीज इन करंट एसेट कैश, और अमाउंट है 50। ये हमारे पास डेट 30 तक की ट्रांजैक्शंस थी। अगर आप बुक में देख लें लास्ट एक डेट 30 पे फिर ट्रांजैक्शन दी गई है जो है कि पेड रेंट, ट्रांजैक्शन आपको दी गई है पेड रेंट, रेंट पे किया जा रहा है, तो रेंट हमेशा कैश को डिक्रीज करेगा, ये एक एक्सपेंस है, पेड रेंट कहा गया, पेड रेंट, रेंट कैश में दिया जाएगा हमेशा, इसका और कोई सोर्स नहीं हो सकता, पेड रेंट फॉर कैश आप कह सकते हैं। ये मैंने नरेशन लिख ली, यहाँ भी आप नरेशन देंगे जरूर, और ये हो जाएगा पेड जनरल एक्सपेंसेस इन कैश, पेड रेंट फॉर कैश और रेंट इन कैश। तो रेंट डेबिट होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, रेंट पेमेंट करने से एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, और कैश क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। रेंट पेमेंट अमाउंट जो है वो बुक में आप देख लें, अमाउंट है 100 की पेमेंट की गई है कैश में, रेंट पे किया गया 100,
और सोर्स कैश था, तो मैंने लिखा रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह अब लास्ट ट्रांजैक्शन आप देखें बुक में, सेकंड लास्ट, वो है कि पेड सैलरीज। सर इसको रिपीट कर दें। हाँ देखिए, कहा गया, पहले ट्रांजैक्शन देख लें। ट्रांजैक्शन में आपको कहा गया कि पेड रेंट फॉर कैश, रेंट एक एक्सपेंस हो रहा है। यहाँ देखिए रेंट एक्सपेंस, हमने कहा था कि इमीडिएट बेनिफिट रिसीव हो तो एक्सपेंस डिक्लेयर होगा, तो ये रेंट एक्सपेंस हो रहा है, इंक्रीज इन रेंट एक्सपेंस, तो मैं रेंट को डेबिट करूंगा। साथ देखिए सोर्स जो है, हमेशा एक्सपेंस का सोर्स कैश होता है, तो यहाँ सोर्स कैश है तो कैश को मैं क्रेडिट करूंगा, यानी कैश डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। जैसे प्रीवियस आप ट्रांजैक्शंस पास कर चुके हैं, जहां भी कैश एक्सपेंस हो रहा था, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो अगर एक्सपेंस की कहीं भी ट्रांजैक्शन आपको मिले तो आप एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा, आप एक्सपेंस को हमेशा डेबिट ही करेंगे, ये डेबिट बैलेंस रखता है। और कैश हमेशा क्रेडिट होगा तो कैश को आप क्रेडिट करेंगे, यानी जनरल एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। इसी तरह जब रेंट की बात आएगी तो यहाँ भी एक एक्सपेंस इनकर हो रहा है, तो आप एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंस, मैं साइन दे रहा हूँ साथ इंक्रीज और डिक्रीज के, और साथ कैश को आप क्रेडिट कर लेंगे, डिक्रीज इन कैश, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। अब नेक्स्ट जो लास्ट ट्रांजैक्शन आप देखें, लास्ट ट्रांजैक्शन आपको कहेगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 30, ट्रेड एक्सपेंसेस 31st डेट है, पेड नरेशन पहले लिख लें यहाँ, ये मैंने नरेशन लिखी, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, फिर देखें एक्सपेंसेस आ रहे हैं, पेमेंट हो रही है और पेमेंट हमेशा कैश में ही होगी, तो कैश यहाँ क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, डिक्रीज इन कैश, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट होंगे, तो ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस जब भी हो तो ये अमाउंट 30 है, इसकी मैंने नरेशन लिख ली। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ आपको अगस्त, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। जो अकाउंटिंग साइकिल की सेकंड स्टेज आती है वो है रिकॉर्डिंग, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड करना होगा, जिसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास थी कि कमेंस बिजनेस विद कैश, के एक बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये आपको क्लियर हो गया। कमेंस बिजनेस मीन के बिजनेस का स्टार्टअप है, तो हमेशा जब स्टार्टअप में कैश आ रहा हो बिजनेस में तो आप कैपिटल इंक्रीज हो रहा है बिजनेस का, इंक्रीज इन कैपिटल यानी इंक्रीज इन ओनर इक्विटी। तो मैंने एक अकाउंट तो यहाँ लिख लिया कि यहाँ कैपिटल का इंक्रीज आ रहा है, कैपिटल कैप मैंने लिख दिया। इसी तरह कैश का भी इंक्रीज आया, तो मैंने जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन पास की मैंने लिखा कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। अब सेकंड ट्रांजैक्शन कहेगी बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज की जा रही हैं, गुड्स में इंक्रीज आ रहा है, जब भी कुछ परचेज करते हैं तो एसेट में इंक्रीज आता है, तो इंक्रीज इन एसेट, करंट एसेट में इंक्रीज आ रहा है डेबिट, और कैश जा रहा है क्योंकि आपने कैश पे किया, साथ डिक्रीज इन कैश। ये सेकंड ट्रांजैक्शन मैंने एंटर की। जब थर्ड ट्रांजैक्शन आपको कहा गया कि बॉट फर्नीचर फॉर कैश, यहाँ फर्नीचर परचेज किया जा रहा है और कैश पे परचेज किया जा रहा है, बॉट फर्नीचर इंक्रीज इन फर्नीचर, फर्नीचर में इंक्रीज आ रहा है, और फॉर कैश तो कैश में डिक्रीज आ रहा है। देखिए ट्रांजैक्शंस वही हैं, वर्ड चेंज हो रहे हैं, यहाँ गुड्स परचेज की गई थी, यहाँ फर्नीचर, ये करंट एसेट अब फिक्स एसेट आ गया, गुड्स भी डेबिट हुई, यहाँ फर्नीचर भी डेबिट होगा, जहाँ कैश क्रेडिट हुआ यहाँ भी कैश क्रेडिट होना चाहिए। डेट 7 पे जब हम गए हैं तो यहाँ कहा गया सोल्ड गुड्स टू नासिर, नासिर को गुड्स बेची गई हैं, तो सोल्ड गुड्स मींस इंक्रीज इन सेल टू नासिर, नासिर यहाँ एक अकाउंट रिसीवेबल बन चुका था आपका जो फ्यूचर में पेमेंट करेगा, तो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और सोल्ड गुड्स सेल हमेशा रेवेन्यू है तो सेल हमेशा क्रेडिट ही होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है डेट 10 है, यहाँ परचेज गुड्स फ्रॉम सलमान एंड कंपनी, सलमान एंड कंपनी से गुड्स परचेज किए गए। देखें परचेज गुड्स है तो गुड्स एक करंट एसेट है तो हम गुड्स को डेबिट कर लेंगे फ्रॉम सलमान एंड कंपनी, तो जब भी आप कुछ उधार पे क्रेडिट पे परचेज करते हैं, ऑन अकाउंट परचेज करते हैं, तो हमेशा लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो रहमान अकाउंट यहाँ लाइबिलिटी आ रही है रहमान पे, तो आप सलमान एंड कंपनी एक सप्लायर था जिसने क्रेडिट पे आपको गुड्स सोल्ड की हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सलमान एंड कंपनी, इंक्रीज इन गुड्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ये ट्रांजैक्शन डेट 10 पे थी। जब 17 डेट को हमने रिकॉर्ड किया तो यहाँ हमने कहा कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश,
तो फिर सेल की बात आ रही है, तो सेल हमेशा क्रेडिट होगी, इंक्रीज इन सेल क्रेडिट, सेल में इंक्रीज आ रहा है तो आप क्रेडिट करेंगे, और कैश जो है ये इनफ्लो है तो कैश डेबिट करूंगा, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन सेल। डे 20 पे जब हम गए हैं तो रिसीव फ्रॉम नासिर कैश, कैश रिसीव के पहले इसी ट्रांजैक्शन को हम क्लियर कर लेते हैं। रिसीव फ्रॉम नासिर कैश, कैश आ रहा है तो इंक्रीज इन कैश, और नासिर से रिसीव किया गया तो ये अकाउंट रिसीवेबल था, क्रेडिट कस्टमर था जिसने पेमेंट देनी थी आपको, तो हाँ हमने कह दिया कि रिसीव्ड फ्रॉम नासिर, तो अकाउंट रिसीवेबल हमें रिसीव हो चुके हैं, तो डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल हुआ, डिक्रीज इन नासिर अकाउंट, इंक्रीज इन कैश। इस ट्रांजैक्शन में हमने फर्स्ट पोर्शन रिकॉर्ड किया। जब सेकंड पोर्शन आया तो वो था अलाउड हिम डिस्काउंट, इसी को नासिर को डिस्काउंट भी आपने अलाउ किया है, तो जब आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अब एक एक्सपेंस बन चुका है, डिस्काउंट एक एक्सपेंस था यहाँ, और डिस्काउंट अलाउड हिम डिस्काउंट टू नासिर, क्योंकि नासिर से साथ ही लिंक है ये ट्रांजैक्शन, वही ट्रांजैक्शन चल रही है, तो अलाउड हिम डिस्काउंट, डिस्काउंट जब आप दे रहे हैं तो हमेशा डेबिट होगा क्योंकि ये एक एक्सपेंस है बिजनेस का, रहमान मर्चेंट जो है उसके लिए एक एक्सपेंस है, और आप लिख लेंगे डिस्काउंट डेबिट, नासिर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट देने से आपके अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू जो है वो कम होती है। इस तरह 24 डेट पे कहा गया कि पेड सैलरीज टू क्लर्क, सैलरीज पेड, लेकिन पेड का वर्ड आ जाए तो क्लियर रखें कि यहाँ एक्सपेंस जनरेट हो रहा है, एक्सपेंस इनकर हो रहा है, तो एक्सपेंस की बात हो रही है, तो पेड सैलरीज मींस पेड एक्सपेंसेस, तो हम एक्सपेंस को यहाँ डेबिट करेंगे, एक्सपेंस हमेशा डेबिट ही होगा, तो आप कहेंगे सैलरी एक्सपेंस, हर ऑर्गेनाइजेशन वर्कर को सैलरी देती है, सैलरी पे कर रही होती है, मंथली वेज पे करती है, वीकली या डेली बेसिस पे, तो सैलरी का वर्ड आ जाए, पेड सैलरीज मींस के एक्सपेंस हो रहा है, तो आप इसे कहेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और इन टू क्लर्क इन कैश नहीं लिखा गया, लेकिन पेड का वर्ड आ जाए और इमीडिएट बेनिफिट रिसीव हो चुका हो अगर, तो आप उसके कैश में ही ले जाएंगे, यहाँ कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, एक्सपेंस में कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं होती, अगर हो तो वो लाइबिलिटी की तरफ ले जाएंगी, कंपनी पे लाइबिलिटी रहती है फिर, तो हम इसे क्यों कहेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। 26 डेट में आपको कहा गया कि पेड सलमान एंड कंपनी कैश, जब डेट 26 आती है तो इस पे आप सलमान एंड कंपनी को जो जिसको आपने पेमेंट करनी थी, अकाउंट पेएबल थे तो उसको आपने पेमेंट कर दिया, सलमान एंड कंपनी अकाउंट पेएबल को आपने पेमेंट कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि कैश आउटफ्लो हुआ, कैश गया बिजनेस से, डिक्रीज इन कैश हुआ तो क्रेडिट कर लें, और ये एक लाइबिलिटी थी आप पे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो क्रेडिट, यहाँ लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ अकाउंट पेएबल डिक्रीज हो रहे हैं, कि आप पेमेंट करनी थी सलमान एंड कंपनी को, पे कर देते हैं तो डिक्रीज हुआ, तो हम यहाँ सलमान एंड कंपनी को डिक्रीज शो करेंगे। अब नेक्स्ट जो इसी ट्रांजैक्शन में कहा गया रिसीव डिस्काउंट, रिसीव डिस्काउंट मींस कि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है और एक बेनिफिट है बिजनेस के लिए, यानी जब भी आप डिस्काउंट लेते हैं तो आपकी रेवेन्यू इंप्रूव होती है, रेवेन्यू इंक्रीज होती है, तो यहाँ रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो डिस्काउंट रिसीव करना क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अलाउ करना एक्सपेंस होगा। डेट 27 पे आ जाएं, बॉट आयरन, यहाँ बुक में कहा गया वेइंग स्केल एंड आयरन सेफ, तो यहाँ आप देख लें कि आयरन सेफ परचेज किया गया है, तो आयरन सेफ डेबिट करूंगा मैं और कैश क्रेडिट करूंगा, क्योंकि आयरन सेफ एक एसेट है और कैश यहाँ डिक्रीज हो रहा है। डेट 30 पे एक ट्रांजैक्शन नजर आती है और वो है कि पेड जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस पे किए गए, लेकिन फिर एक्सपेंसेस की बात रही, पेड का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि बेनिफिट अचीव हो चुका है, ये एक्सपेंस इनकर हो रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट ही होगा हमेशा, तो पेड जनरल एक्सपेंसेस, मैंने एक्सपेंसेस को डेबिट कर लिया, यहाँ कैश का वर्ड नहीं था इस ट्रांजैक्शन में, लेकिन एक्सपेंसेस हमेशा इनका सोर्स जो है, इनकी पेमेंट सोर्स जो है वो कैश ही होगा, तो हम लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस डेबिट और कैश क्रेडिट। नेक्स्ट कुछ ट्रांजैक्शन बुक में है वो है कि पेड रेंट, सर जी जी सर रिसीव डिस्काउंट क्रेडिट क्यों हुआ? डिस्काउंट जब आप रिसीव कर रहे हैं तो उससे आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, डिस्काउंट मिल रहा होता है जब, तो ये एक रेवेन्यू सोर्स है, डिस्काउंट जब भी आपको आप रिसीव करेंगे मींस के रहमान बुक कहा गया, तो उसको आप खुद कंसीडर करें कि आप एक अकाउंटेंट हैं या बिजनेसमैन हैं, तो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको, जब डिस्काउंट मिलेगा आपको तो आप डिस्काउंट को हमेशा क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये एक रेवेन्यू है आपके लिए, रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, यानी डिस्काउंट मिलने से लाइबिलिटी में आपकी क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, आपने किसी को 1000 देने थे, 1000 में से वो आपको 100 का डिस्काउंट दे देता है, तो आपकी लाइबिलिटी जो 1000 थी अब 900 पे आ गई है, क्लियर है, यस सर, समझ आ गई है बात की? क्लियर है सर।
हाँ, जी डिस्काउंट जी सर। डिस्काउंट जब आप रिसीव करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए रेवेन्यू होगा, और डिस्काउंट जब आप अलाउ कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक्सपेंस होगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो मैं लास्ट रिपीट कर रहा हूं वो है कि पेड रेंट। रेंट पेमेंट की बात आ जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रेंट जब भी पे करेंगे ये एक्सपेंस हो रहा है, रेंट एक्सपेंस। क्लियर? तो हम यहां लिखेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि रेंट का सोर्स क्या है, पेमेंट सोर्स कैश ही है। और इसी तरह लास्ट ट्रांजैक्शन आपको कहेगी सेकंड लास्ट, पेड सैलरीज। आई थिंक मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, आप लिख सकते हैं पेड सैलरीज में लिख लें कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट डेट, फिर एक ट्रांजैक्शन दी गई, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कर लें इस ट्रांजैक्शन में डेट 30 पे, सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, और ये अमाउंट है 500। तो ये भी आप ट्रांजैक्शन लिख लें अपने पास जो पहले रह गई है। लास्ट ट्रांजैक्शन डेट 31 पे पेड ट्रेड एक्सपेंसेस के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गई और उनके एक्सपेंसेस पे किए गए, ट्रेड के एक्सपेंसेस पे किए गए, और ट्रेड एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे। देखें कुछ ट्रांजैक्शंस लास्ट जो थी वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड थी तो उनको आप डेबिट ही करेंगे, एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। तो ये आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, चैप्टर 4 है मेरे पास, जहां हमने अकाउंटिंग जो साइकिल है उसकी सेकंड स्टेज को यहाँ हमने कुछ सीखने की कोशिश की। इन ट्रांजैक्शंस के लिए आपको रूल्स क्लियर हों, डेबिट और क्रेडिट रूल्स जो ऑलरेडी हम क्लास ले चुके हैं, 2 क्लासेस हुई उन पे, उनको देख लें कि 5 अकाउंट हैं आपके सामने, मेजर अकाउंट्स, मेन अकाउंट्स 5 होंगे। 5 में से 2 अकाउंट एसेट और एक्सपेंसेस में इंक्रीज आए तो ये डेबिट होते हैं, ये इनका इंक्रीज बिजनेस के लिए एडवांटेजियस होता है। और इसी तरह आपके पास जो और 3 अकाउंट्स हैं जो जैसे लाइबिलिटी है, ओनर इक्विटी है, या आपके सामने रेवेन्यू है, ये अकाउंट अगर इंक्रीज हो तो इन अकाउंट्स में आपको हमेशा क्रेडिट शो होगा, ये अकाउंट का इंक्रीज, इन अकाउंट का इंक्रीज क्रेडिट की तरफ ले जाता है। अब ये अकाउंट आपने, ये इंक्रीज के लिए आपने रूल्स देख लिए, डिक्रीज इनके अगेंस्ट चला जाएगा, वाइस वर्सा में आप जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर एसेट एक्सपेंसेस की वैल्यूज किसी भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन आपको नजर आए उनमें डिक्रीज शो हो रहा हो तो आप उसे क्रेडिट कर लेंगे, यानी एसेट और एक्सपेंसेस की वैल्यू में डिक्रीज आए तो क्रेडिट। इसी तरह लाइबिलिटीज, बिजनेस पे लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस में डिक्रीज आए, ओनर इक्विटी में बिजनेस का कैपिटल इसमें कमी आए, और इसी लास्ट जो है रेवेन्यू में अगर डिक्रीज आए तो इसको आप हमेशा डेबिट कर लेंगे। तो ये 5 रूल हैं, इनको क्लियर कर लें। अब ये क्वेश्चन आप आज देख लें, ये हम नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो हम इन्हीं को अकाउंट्स में ले जाएंगे, या कोशिश करेंगे एक और जनरल एंट्री पास करके उनको फर्दर हम अकाउंट में ले जाएंगे और लेजर अकाउंट बनाएंगे। यहाँ कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। समझ आ चुकी है? यस सर। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, बाद में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? जी सर। ओके, थैंक यू।